तो चलिए आज से हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर में अल्फाबेट लेटर के बारे में जानेंगे। ठीक है, अल्फाबेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट। देखिए अल्फाबेट क्या पढ़ते हैं? अल्फाबेट। कहाँ पढ़ते हैं? अल्फाबेट नहीं, इसको पढ़ते हैं अल्फाबेट। क्या पढ़ेंगे? अल्फाबेट। ये रियल जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है अल्फाबेट। क्या होता है? अल्फाबेट। इसका हिंदी होता है वर्णमाला। क्या होगा? वर्णमाला, गला में पहनने वाला माला नहीं। ठीक है, अक्षरों का एक समूह जो होता है उसको बोलते हैं वर्णमाला। ठीक है, व्याकरण में गला में पहनने वाला माला नहीं होता। ठीक है, तो अल्फाबेट। अब टोटल कितना होता है लेटर? टोटल लेटर कितना होता है? 26 टोटल लेटर कितना होगा? 26 होगा। कोई पूछेगा अल्फाबेट कितना होता है? तो 26 ना। अब देखिए अल्फाबेट जो है बना कैसे? कैसे बना? तो अल्फा यहाँ लिखते हैं, अल्फा और प्लस बीटा। अल्फा और बीटा मिलके बना क्या? अल्फाबेट। ठीक है, ये होता है। अच्छा, अब जानते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है, मीन्स परिभाषा। सिंपल सा इसका लिख सकते हैं डेफिनेशन। अच्छा, इससे पहले और कुछ समझ लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, उसके बाद जाते हैं। चलिए। अच्छा, एक बात बताइए, ए क्या है? ये क्या है? वॉवेल है। अच्छा, बी क्या है? कॉन्सोनेंट है। सी क्या है? कॉन्सोनेंट। डी क्या है? कॉन्सोनेंट है ना, यही ना? नहीं, ऐसा नहीं। ये जो है आपका एक लेटर, ना ही वॉवेल ना ही कॉन्सोनेंट। ठीक है, वो तो वॉवेल कॉन्सोनेंट बाद में होगा, पहले एक लेटर है। ठीक है, क्या है? एक लेटर है। एक क्या है? लेटर। कोई पूछेगा ये क्या है, अभी से आपको क्या बताना है? लेटर बताना है। ये नहीं ये बोलेगा तो बोलेंगे वॉवेल, बी बोलेगा तो क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। ऐसा नहीं। तो ये आपका क्या है? लेटर है। लेटर मीन्स अक्षर। बी क्या है? ये भी आपका क्या है? लेटर है। सी क्या है? तो ये भी आपका लेटर है। डी क्या है? तो ये भी आपका लेटर है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा बताइए, ए से लेके जेड तक को हम क्या बोलेंगे? ए से लेके जेड तक को हम क्या बोलेंगे? तो ए से लेके जेड तक को देखिए अल्फाबेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। ए से लेके जेड तक क्या बोलेंगे? अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला बोलेंगे। ठीक है, अगर अलग अलग कोई लेटर के बारे में पूछ रहा है, अलग अलग पूछ रहा है तो लेटर होगा। अगर पूरे ग्रुप का बात करेगा, पूरे समूह का बात करेगा, तब क्या हो जाएगा? अल्फाबेट होगा। ठीक है, अब देखिए लेटर को हम कितने तरह से लिख सकते हैं। कोई भी लेटर है उसको कितने तरह से लिख सकते हैं? तो दो तरह से लिख सकते हैं, एक कैपिटल में और दूसरा स्मॉल में। एक होता है एक कैपिटल में लिखते हैं, एक स्मॉल में लिखते हैं। अब देखिए एक आदमी के जैसे दो तीन नाम होता है, चुन्नू मुन्नू कुछ नाम होता है, पता है ना? तो उसी तरह इसका भी नाम है, दो तीन नाम है। पहला जो नाम है अपर केस, इसको क्या बोलते हैं? अपर केस। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक लेटर, ब्लॉक लेटर। उसके बाद कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। ठीक है, अपर केस, ब्लॉक लेटर और कैपिटल लेटर। ठीक है, इस तीनों जो है इसी के नाम है। जनरली जो है ये बहुत लोग जानता है। ठीक है, कैपिटल लेटर, लेकिन ये जो है ये भी इसी का नाम है। जैसे अच्छा फॉर्म भरिएगा तो इसमें लिखा रहता है कि फिल इन द कैपिटल लेटर, तो समझ जाते कि अरे इसमें बोल रहा है बड़का ABCD में अपना नाम भरने के लिए। या क्या लिखा रहेगा? फिल इन द ब्लॉक लेटर, ब्लॉक मतलब बड़ा ही होता है। और कहीं कहीं अगर अच्छा फॉर्म भरिएगा तो इसमें लिखा रहेगा फिल इन द अपर केस। मैं तो समझ में नहीं आएगा तो अपर केस मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अगर इस तीनों कहीं भी बात होगा तो बड़का ABCD आएगा, बड़ा वाला लेटर आएगा। ठीक है, अच्छा एक इसको देखते हैं। लोअर केस इसको बोलते हैं, लोअर मतलब छोटा, और स्मॉल लेटर। ठीक है, दोनों मतलब छोटा। ये दोनों नाम है इसका। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा।
अब इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। तो सिंपल सा डेफिनेशन जो है A to Z इज कॉल्ड अल्फाबेट। मतलब क्या, ए से लेके जेड तक को हम क्या बोलेंगे, अल्फाबेट बोलेंगे। कोई पूछेगा व्हाट इज अल्फाबेट, क्या बोलेंगे, ए टू जेड इज कॉल्ड अल्फाबेट। ये हो गया बच्चा वाला डेफिनेशन। अच्छा दूसरा अगर थोड़ा लिखना चाहेंगे स्टैंडर्ड में क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे ए ग्रुप ऑफ लेटर LETTER लेटर इन ऑर्डर is called alphabet। ठीक है, एक ग्रुप ऑफ लेटर इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। आप समझते हैं इसको, ये तो समझ गए कि मतलब ए से लेके जेड तक को हम क्या बोलेंगे, अल्फाबेट बोलेंगे, मीन्स वर्णमाला बोलेंगे। एक ग्रुप ऑफ लेटर, देखिए एक ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप मतलब क्या था, समूह होता है या दल होता है। कि किसका समूह बात कर रहे हैं, ऑफ लेटर मतलब क्या, लेटर का समूह, ठीक है, अक्षरों का समूह। इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब क्या, अब जैसे ABCD कोई बोलेगा लिखने के लिए कैसे लिखेंगे, ABCD ऐसे लिखते हैं ना, ऐसा तो नहीं लिखते हैं एक बार D के बाद G के बाद Z ऐसे लिखते हैं, नहीं ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाए। तो लिखना कैसे, ऐसे। तो ये जो होता है एक क्रम में आता है, एक सिस्टम से आता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ लेटर इन ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फाबेट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसका काइंड्स, इसका अल्फाबेट। तो यहाँ लिखेंगे हाउ मेनी काइंड्स, या क्या लिख सकते हैं, टाइप्स। टाइप्स मतलब एक प्रकार और काइंड्स मतलब भी प्रकार। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है। अच्छा इसको पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं इसको, WAS, इसको पढ़ते हैं वाज या वज, दोनों पढ़ते हैं, वाज या क्या पढ़ेंगे, वज, ठीक है, वाज या वज। इसको पढ़ते हैं वर्ड, वेयर नहीं, वर्ड, क्योंकि वॉवेल के बाद आर रहता है तो आर हमारा साइलेंट हो जाता है, आर का प्रोनाउंसिएशन हम नहीं करते हैं, वर्ड, ठीक है। क्या बोलेंगे, वर्ड, आधार होगा वर्ड। तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द अल्फाबेट, तो होगा देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द अल्फाबेट। तो वर्णमाला जो हमारा होता है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ऐसे जनरली सब 2 प्रकार पढ़ता है, लेकिन आज हम आपको पढ़ाएंगे 3 प्रकार, ठीक है। और जो भी इसमें डाउट होगा सारा क्लियर होगा। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है। वर्णमाला जो होता है 3 प्रकार का। पहला होता है, तो क्या पढ़ेंगे, वॉवेल, वॉवेल। ऐसे क्या पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तीसरा कौन होगा, सेमी वोवल, सेमी वोवल। ये होता है 3, वोवल, कॉन्सोनेंट, सेमी वोवल। अच्छा एक दिमाग लगाओ, देखो क्या है, VOWEL, इसको वोवेल कैसे पढ़ते हैं, खुद सोच के देखो। जो सर जी पढ़ा देते हैं वही रट लो, ठीक है, ऐसा नहीं करना, खुद सोचना। सर जी जो पढ़ाए हैं उसको रिसर्च करेंगे घर पे जाकर। वैज्ञानिक कैसे थोड़ी बनता है, गड्ढा खोद के, ऐसा नहीं, रिसर्च करना पड़ता है। सर जो पढ़ाए, सर गलती पढ़ाए या सही पढ़ाए, उसको बुक में देखेंगे, ठीक है, या विकिपीडिया भी देखेंगे सही है कि नहीं है। तो रिसर्च करना है तब ज्ञान बढ़ता है, ऐसा नहीं। मान लीजिए जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, सपोज दैट हम पढ़ा रहे हैं, हम कहीं से पढ़े होंगे या सर से पढ़े हैं, ठीक है। अब पढ़े हैं तो मेरे पास सर जो पढ़ाएं मेरे पास ज्ञान आया, सर के पास मान लीजिए 100% है ज्ञान,
ठीक है, कितना 100% है। अब हम सर से जो सीखे कितना 100% ले पाएंगे? कभी नहीं ले पाएंगे। बहुत होगा तो कितना लेंगे? बहुत खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, बहुत लेंगे 70%, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा करेंगे 80%, और खूब ज़्यादा करेंगे, खूब करेंगे, खूब करेंगे तब 90%। लेकिन इससे 90% से ज़्यादा ज्ञान कोई नहीं ले सकता है गुरु से, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, ये हो गया। अब मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्या 90% ज्ञान आप एब्जॉर्ब कर पाइएगा? कभी नहीं कर पाइएगा। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और बहुत करिएगा तो आप 80% ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो क्या हो रहा है, देख रहे हैं, घट रहा है धीरे 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 धीरे, क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर आप खुद से स्टडी करिएगा, समझ रहे हैं ना, जैसे हम पढ़ाएं, जो समझ में आया समझ में आया, ठीक है। और इसको अलग से स्टडी करेंगे, जो बुक देखेंगे या कहीं से पढ़ेंगे, तब उतना आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि सर से पढ़े अब यही जाके हम पढ़ा दिए, इससे ज्ञान नहीं बढ़ता। ज्ञान बढ़ता है खुद से स्टडी करें। सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी करना। तो जनरली हम देखते हैं कोई बच्चा को बोलते हुए या किसी को, इसको पता है वॉवेल बोलता है बच्चा, मतलब बच्चा नहीं, बउआ, वॉवेल क्या होता है? तो वॉवेल 5 होता है, सबसे होता है जनरली 5 होता है, 5 होता है, हम भी जानते हैं। अच्छा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? वॉवेल। देखिए भी से क्या होता है? वो होता है, बच्चे से पढ़ते आए, भी से वो, भी से वो होता है। डब्ल्यू से क्या होता है? डब्ल्यू, इसको डब्ल्यू नहीं पढ़ते हैं, ये भी गलत पढ़ता है, बोलता है डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं, डब्ल्यू, क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यू। इसको क्या बोलते? इसका भी हिंदी हम जानते हैं क्या? वो होता है, वो होता है। बताइए यहाँ पर भीस भी वो होता है और डब्ल्यूज भी वो होता है, तो इसको वॉवेल कैसे पढ़ेंगे? ऐसा तो नहीं लिखा है VHOWEL, वॉवेल, ऐसा है लिखा? ये होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ये होता है, सॉरी, ये लिखा था इस तरह से VOWEL। तो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन आज से आपको याद रखना है, कहीं भी बोलना ध्यान देना। इसको पढ़ते हैं वॉवल, वॉवल, क्या पढ़ेंगे? वॉवल, नॉट वॉवेल, अंडरस्टैंड? चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो ये होता है वॉवल, ये 5 होता है। कॉन्सोनेंट कितना होता है? 19 होता है। और ये होता है कितना? 2 होता है, ठीक है, होता है। अच्छा, करेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, कंफ्यूजन दूर करेंगे। बच्चा बोलेगा इसका नामो नहीं लिखता, ये बेचारा रोता है एक बगल में साइड में, इसीलिए हम इसका प्रचार करें, खुश है अभी, ठीक है। इसका प्रचार करें ना, हर जगह हम बता रहे हैं, तो ये खुश है, नहीं तो रो रहा था, एक बुक में एक कोना में छिपा हुआ था, इसके बारे में चर्चा नहीं होता था, लेकिन हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और विस्तार रूप से करेंगे, ठीक है। तो क्या बता रहे हैं, वॉवल कितना होता है? 5। कॉन्सोनेंट कितना होता है? 19, 21, ठीक है। मतलब ये वाला जो है ना सेमी वॉवल, इसमें इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हो जाता है 21, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, फिलहाल यहाँ तक आप एब्जॉर्व करिए। अच्छा, 5 कौन होता है? ये होता है ए आई ओ और यू। इसको क्या पढ़ेंगे? आई पढ़ते हैं ना। अच्छा, ये भी बता, सब एक एक चीज को हम इसमें सॉल्व करेंगे, बताएंगे। अच्छा, 2 ये कौन होता है? डब्ल्यू होता है एंड वाई होता है, ठीक है, डब्ल्यू एंड वाई, ये हो गया। अब 5 ये और 2 ये छोड़ के जो बच गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया, मतलब बी सी डी डॉट डॉट जेड तक, ये हो गया, ठीक है। अब एक बात बताइए, ये जो 5 है लेटर है, क्या लेटर है? ये 5 लेटर है, इसमें बी क्यों नहीं आया? रीजन, कोई रीजन होगा। अच्छा, इसमें बी, हम क्या पूछ रहे हैं, बी जो है इसमें क्यों नहीं है? यही लेटर टोटल कितना होता है? 26 होता है। इस 26 में से यही 5 को क्यों चुना गया है? कोई रीजन होगा, कभी सोचे? बहुत इसमें होंगे, आप लोगों को पता भी होगा, बहुत को पता नहीं भी होगा, ठीक है। अगर जिनको पता है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम क्या पूछ रहे थे, इसमें जो है
26 लेटर होता है टोटल, इसमें से 5 यही क्यों चुना गया, इसमें बी क्यों नहीं लिया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन मेरा है, फिर पता है तो बताइए, नहीं तो हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ये जो है, ये आप पढ़े होंगे स्वर्ण वर्ण, क्या होता है? स्वर्ण वर्ण होता है। ठीक है, वर्ण पढ़े ना, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण मतलब क्या होता है? देखो वोवेल मतलब होता है स्वर वर्ण, और ये होता है व्यंजन वर्ण, होता है अर्ध स्वर, ये होता है अर्ध। सेमी मतलब क्या होता है? आधा होता है। हेमी मतलब भी क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है अर्ध स्वर। ठीक है, वोवेल मतलब क्या होता है? स्वर, सेमी मतलब अर्ध मतलब आधा, अर्ध स्वर। ठीक है, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन वर्ण, और ये स्वर वर्ण। अब आपको खुद पता चल गया होगा कि ये क्यों लिया गया, इस 26 लेटर में से यही 5 क्यों चुना गया। ये 5 लेटर ऐसा है जिसको प्रोनाउंसिएशन करने पर, उच्चारण करने पर दूसरा लेटर नहीं आता है। करके देखिए, ए अ, इसको ए भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं। अच्छा, इसको ई दूसरा लेटर आ रहा है, दूसरा लेटर आ रहा है? नहीं आ रहा है। जैसे इसको बोलिए बी, देखिए आ रहा है, ई आ रहा, सी ई आ रहा, डी ई आ रहा। इसको जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं ये आ रहा है, वोवेल आ रहा है। लेकिन जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो ये नहीं आ रहा है, ये अकेला। ठीक है, बोल के देखिए, ओ यू नहीं ना आ रहा दूसरा लेटर। अच्छा, इसको बोले तो आई, अब बोलिएगा आई बोलते हैं तो आई ये आ जाता है। इसीलिए इसको आई नहीं पढ़ा जाता, इसको क्या पढ़ते हैं? आई। क्या पढ़ते हैं? आई। आई एम कमिंग बोलते हैं ना, आई एम कमिंग। ऐसे बोलते हैं आई एम कमिंग सर, बोलता है? नहीं बोलता है। तो क्या बोलता है? आई। इसका सही रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? आई। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है, ये 5 लेटर ऐसा है 26 में से जो क्या स्वतंत्र है, ये खुद पर डिपेंड है। क्या बोले हम? खुद पर डिपेंड है, ये किसी का हेल्प नहीं लेता है। ठीक है, द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड सेल्फ, मतलब जिसका उच्चारण खुद होता है, इसका उच्चारण क्या खुद हो रहा है, ये किसी का हेल्प नहीं ले रहा है, इसको हम बोलेंगे वोवेल बोलेंगे, मतलब स्वर वर्ण कहते हैं। अच्छा, द लेटर विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड सेल्फ, मतलब जिसका उच्चारण खुद नहीं होता, जो दूसरे का हेल्प लेता, मदद लेता, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट, मतलब व्यंजन वर्ण बोलते हैं। देखिए, इसको अगर बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो इसका ये आ रहा है, ये बोलते हैं बी, ई आ रहा है, तो ई इसमें, डी इसमें। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है लेटर कॉन्सोनेंट जो है इसका हेल्प लेगा, मदद लेगा। अच्छा, सेमी वोवेल देखिए, द लेटर विच वर्क्स समटाइम्स लाइक वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, मतलब वो अक्षर, वो लेटर जो कभी वोवेल के जैसा वर्क करे या कभी कॉन्सोनेंट जैसा वर्क करे, तो उसको बोलते हैं सेमी वोवेल, मतलब अर्ध स्वर। अभी समझाते हैं एग्जांपल्स। जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे लिखते हैं वाई लिखते हैं ना। अच्छा, क्या बोले हम? द लेटर विच वर्क्स, वो लेटर, वो अक्षर जो काम करता है। द लेटर विच वर्क समटाइम्स, मतलब कभी कभी। ठीक है, समटाइम्स मतलब कभी कभी। द लेटर विच वर्क्स समटाइम्स लाइक वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। ठीक है, देखिए, जो कभी वोवेल के जैसा वर्क करेगा तो कभी कॉन्सोनेंट के जैसा, उसको क्या बोलेंगे? अर्ध स्वर, मतलब सेमी वोवेल। जब किसी वर्ड के शुरू में रहेगा, ये दोनों लेटर की बात कर रहे हैं, क्या बोले? ये दोनों, जब किसी वर्ड के शुरू में रहेगा ये दोनों में से कोई लेटर, तब उसको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। कमान, कॉन्सोनेंट। इसको हम क्या बोलेंगे? तो कॉन्सोनेंट। शुरू में है, शुरू छोड़ के कहीं रहे, बीच में रहे, लास्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे? वोवेल। फिर लास्ट में क्या बोलेंगे? वोवेल। क्या बोलेंगे? वोवेल। दिक्कत और भी एग्जांपल देते हैं, जैसे वे WAY, ये शुरू में है तो इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। लास्ट में क्या बोलेंगे? वोवेल। येलो YELLOW, देखिए क्या हुआ है, शुरू में है तो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट, और ये क्या हो जाएगा? वोवेल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब इसको कॉन्सोनेंट को बोलेंगे और कब वोवेल बोलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर रह गया कंफ्यूजन कुछ कि आप 1900 काहे बोले इसको। देखिए, पूरा क्लियर करेंगे। अब एक बात बताइए, यहाँ पे ये 2 होता है, ठीक है, मानते हैं। देखिए, इसका मतलब ये कभी क्या हो रहा है? कभी वोवेल के जैसा वर्क कर रहा है तो कभी कॉन्सोनेंट के जैसा। जब किसी वर्ड के शुरू में आ रहा है तो क्या बन जा रहा है? कॉन्सोनेंट।
शुरू छोड़ के कहीं जा रहा है, क्या बन जा रहा है? वॉवल। इसका मतलब ये है कि ये जो सेमी वॉवल है, ये सेमी वॉवल पर जितना अधिकार वॉवल का है, उतना ही अधिकार कॉन्सोनेंट का भी है ना। अगर आप इसमें जोड़ देते हैं कॉन्सोनेंट में, इसको बना देते हैं 21, तो हम भी इसमें जोड़ करके बोलेंगे वॉवल जो है 7 है। तब क्या करिएगा? जोड़ सकते हैं ना आप, इसमें जोड़ करके 19 को बना रहे हैं 21, तो हम भी तो जोड़ करके इसमें बना देंगे 7, क्योंकि जितना अधिकार इसका है इस पर, उतना ही अधिकार इसका भी है। द लेटर विच वर्क्स समटाइम्स लाइक वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, क्योंकि ये जो है जब शुरू में आ रहा है तो कॉन्सोनेंट बन जा रहा है, और शुरू छोड़ के कहीं जा रहा है तो वो क्या बन जा रहा है? वोवेल बन जा रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन। तो दोनों कंडीशन इसीलिए इसको अलग किया गया, इसको अलग कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, सेमी वोवेल की। ऐसे बच्चा है तो जनरली उसको नहीं समझ में आता, चलो इतना 21 पढ़ना चाहिए, लेकिन आगे आपको ध्यान रखना है कि ये जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। बच्चा के लिए ठीक है 21, क्योंकि बच्चा है तो बच्चा कितना दिमाग। अब मान लीजिए गिलास जो होता है इतनी हुआ है, इसमें अगर 2 लोटा पानी दे देंगे तो अटेगा नहीं ना, अटेगा जाए। उसी तरह अब बड़ा हो जाएगा, बाल्टी में तो दिमाग हो जाएगा आपका, तो उसमें तो 10 लोटा 20 लोटा रख सकते हैं पानी की, नहीं। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया डिफरेंट क्या है? तो ये इसलिए इसको अलग कैटेगरी में रखा गया। क्यों? क्योंकि ये कभी वॉवल के जैसा वर्क करता है तो कभी कॉन्सोनेंट के जैसा, इसलिए इसको 19 बोलते हैं। और ये जो होता है 5 होता है, ना ही 7 होता है, ना ही 21। ठीक है, अच्छा तीनों का हम डेफिनेशन लिख देते हैं। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। हम क्या बोले वॉवल का डेफिनेशन? व्हाट इज वॉवल? द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ, लिखा हुआ दिख रहा होगा। द लेटर विच इज प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ मतलब जिसका उच्चारण खुद होता है उसको क्या बोलते हैं? वॉवल। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? द लेटर विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ, प्रोनाउंस्ड मतलब होता है उच्चारण, प्रोनाउंस्ड PRONOUNCED, इसका मतलब होता है उच्चारण। ठीक है, तो क्या बोले हम? द लेटर विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड इटसेल्फ मतलब जिसका उच्चारण खुद नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी कॉन्सोनेंट। सेमी वोवेल को देखिए, व्हाट इज सेमी वोवेल? द लेटर विच वर्क्स समटाइम्स लाइक वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर करिए, लाइक करिए, और मन है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, गुड बाय।